नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि लगातार आतंकवाद को लेकर के हर देश ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे लड़ा जाए, इसके खिलाफ लड़ा जाए। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल और इसी के साथ ही रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है और इसी के साथ ही अन्य देशों के एनएसए भी इस मॉस्को मीट में शामिल हुए और कहीं ना कहीं इस मीटिंग का जो लक्ष्य था वो आतंकवाद को लेकर के था। बता दें कि अफगानिस्तान में लगातार ये जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही पाकिस्तान में भी कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिसको लेकर के ये सिरदर्दी बनी हुई है दुनिया के तमाम देशों के लिए। इन्हीं सब मुद्दों से निपटने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इसी के साथ ही भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ ही 8 अन्य देशों के एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहे, जिन्होंने इसको लेकर के बाकायदा चर्चा भी की। आपको बता दें कि मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान के एनएसए के साथ भारतीय एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एनएसए अजीत डोभाल और अन्य एनएसए के साथ मॉस्को में अफगानिस्तान पर वार्ता की है और बता दें कि यह वार्ता कई दिन तक चल रही है। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को इस बैठक के दौरान ये कहा कि आतंकवाद क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है, इससे मिलकर के लड़ना होगा। किसी को भी आतंकवाद फैलाने के लिए अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने जोर देकर के ये भी कहा कि जरूरत के समय भारत अफगानिस्तान के लोगों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। सीधे तौर पर एनएसए का जो आक्रमण था वो आतंकवादियों को लेकर के है, अफगान के, ना कि अफगानी नागरिकों को लेकर के। आपको बता दें कि मॉस्को में अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए डोभाल ने ये कहा कि काबुल में समावेशी और प्रतिनिधि व्यवस्था अफगान समाज के व्यापक हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की भलाई और मानवीय जरूरतें भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कि डोभाल बुधवार से मॉस्को के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वहीं अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों एनएसए के सचिवों की 5वीं बैठक में सुरक्षा स्थिति और मानवीय चुनौतियों सहित अफगानिस्तान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। इस दौरान एनएसए ने यह कहा कि आतंकवाद क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दाएश जैसे आतंकी संगठनों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच गहन खुफिया और सुरक्षा सहयोग की जरूरत है। इसी के साथ ही एनएसए ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान एक कठिन दौर से गुजर रहा है और जरूरत के समय में भारत अफगान के लोगों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। भारत ने अफगानिस्तान में संकट के समय 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 60 टन दवाइयां, 5 लाख कोविड टीके भेज करके उनकी मदद की है। बता दें कि भारत ने पिछले 2 वर्षों के दौरान 300 अफगान लड़कियों सहित 2260 अफगान छात्रों को नई छात्रवृत्ति प्रदान की है। भारत सामने आ रहे मानवीय संकट को दूर करने के लिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने की वकालत करता है। साथ ही डोभाल की मॉस्को यात्रा नई दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से कुछ सप्ताह पहले ही हो रही है। बता दें कि रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव के 1 और 2 मार्च को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा करने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये कड़ी कहीं ना कहीं चेतावनी और एक कड़ी कार्रवाई भी मानी जा सकती है, क्योंकि लगातार आतंकी जो गतिविधियां हैं वो तमाम देशों के लिए सिरदर्दी बन चुकी है। और भले ही ये चीजें देखने को मिलती है कि अफगानिस्तान में कैसे तालिबान का कब्जा कर रखा गया है और वहां पर किस तरीके से तमाम चीजें लगातार तालिबान के द्वारा की जा रही है और कहीं ना कहीं अफगान के जो नागरिक हैं
उन पर दबाव भी बनाया जाता है उनके रूल्स को फॉलो करने के लिए। और ये चीज़ें जो तमाम दुनिया में देश हैं उनके लिए सिरदर्दी बन चुका है। आतंकवाद की कई सारी घटनाएं लगातार, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, तमाम देशों में देखी जाती है। और इन्हीं सब चीज़ों से निपटने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की है तमाम एनएसए से, जिसमें कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जिसको लेकर के भारत हमेशा से बैन लगाने की मांग करता रहा है। ये जो बैन है भारत ने तो अपने यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन दुनिया में जो यूएन की अगर बात करें तो वहां पर कई सारे आतंकी संगठन ऐसे भी हैं जिन पर बैन नहीं लगाया गया था। और कहीं ना कहीं भारत जो है इस चीज को लेकर के हमेशा से कार्यरत रहा और हमेशा से आवाज उठाता रहा है। अभी हाल ही में देखने को मिला कि भारत की बहुत बड़ी जीत हुई थी, जिसमें कि हाफिज सईद के जो बहनोई थे उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया, उनकी जो संगठन है उसको बैन लगा दिया गया और साथ ही ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया गया है। हालांकि भारत ने यह कार्रवाई बहुत समय पहले ही कर दी है और बहुत सारी ऐसी लिस्ट भी बनाई है आतंकी टेररिस्ट की, और इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कि भारत के अंदर बैन कर दिया गया है। लेकिन अगर जब भारत यही चीजें ग्लोबल तरीके से करने को कहता है या फिर ग्लोबल तरीके से इसको मानने के लिए कहता है, तो तमाम हम हर बार देखने को मिलता है कि कभी पाकिस्तान या फिर कभी चाइना अड़ंगा लगाते हुए नजर आया करता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से यूएन में अमेरिका और इंडिया दोनों साथ आए और देखने को मिला कि हाफिज सईद के बहनोई मक्की को पूरी तरीके से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति का ही जीत कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है कई वर्षों से लगातार इस चीज को लेकर के कोशिश कर रहा था और फाइनली यूएन ने हाफिज सईद के बहनोई पर बैन लगा दिया और उसे ग्लोबल टेररिस्ट करार कर दिया। इसी के साथ ही भारत जो है लगातार कई सारी कार्रवाइयां आतंकवाद के खिलाफ करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही अगर हम सीज फायर की बात करें तो इस चीज को लेकर के भी भारत ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं। बात अगर हम आतंकी गतिविधियों की करें तो अब भारत में ये तमाम जो घटनाएं हैं वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। पहले अगर भारत की स्थिति की बात करें तो 26 से 11 जैसे हमले हो जाते थे, मुंबई बम ब्लास्ट हो जाते थे, इसी के साथ ही कई सारे ऐसे सिटीज थे जहां पर कभी भी बम और आतंकी गतिविधियां होती हुई नजर आती थी। लेकिन आज अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत इन सब चीजों से दूर होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं देश में इस वक्त शांति का माहौल है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि जिस तरीके से पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद जो भारत ने कार्रवाई की है, चाहे बात हम सर्जिकल स्ट्राइक की करें या फिर एयर स्ट्राइक की करें, तो ये चीजें भारत को ग्लोबल तरीके से मजबूत दिखाता है और दिखाता है कि भारत की जो डिफेंस है, जो सेना है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आतंकी भी हैं वो भी इन चीजों को देख करके अब खौफ खाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जिस तरीके से मॉस्को में ये मीटिंग चल रही है और इसमें एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी बातें रखी हैं और उनका कहना है कि तमाम देशों को एक साथ आकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा और अफगानिस्तान की जो जमीन है उसको आतंकी गतिविधियों के लिए यूज करना बंद करना होगा। यानी कि अफगानिस्तान में जो आतंकी जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, तमाम चीजें करते हैं, उन सब चीजों पर रोक लगाने का समय आ चुका है और ये तभी पॉसिबल है जब तमाम देश जो है वो एक साथ आएंगे और एक साथ आकर के तमाम आतंकी संगठनों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।